सुरेश रैना को रिटेन नहीं किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब क्योंकि कैप्टन धोनी हैं और सुरेश रैना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सबने ये सोचा था कि धोनी के रहते सुरेश रैना बाहर नहीं हो सकते। लेकिन फिलहाल तो ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी के ऊपर ही दांव लगाया है सीएसके ने। क्या इसका मतलब ये है कि सुरेश रैना और सीएसके के बीच में ये एंड ऑफ रोड है? क्या धोनी और रैना की दोस्ती में खटास आ गई है? क्या बस यहीं तक था जो था? क्या सुरेश रैना अब किसी दूसरी टीम के साथ खेलेंगे या सीएसके की टीम वापस उनको ऑक्शन में खरीद लेगी? ये सारी बात डिटेल में इस वीडियो में करेंगे। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर आईपीएल हुआ था यूएई में, तब सुरेश रैना और एमएस धोनी के बीच बहस या लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की बहुत बातें चल रही थी। बात यहां तक भी आ गई थी कि सुरेश रैना को होटल का रूम पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए कुछ तो भसड़ हुई थी और उन्होंने इंडिया वापस लौटने का फैसला कर लिया। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं है, धोनी और रैना में कोई लड़ाई नहीं है, रैना की फैमिली में एक ट्रेजेडी हुई थी, इसलिए उनको वापस आना पड़ा था एंड देयरफॉर उस साल आईपीएल ना खेलना वाज प्योरली पर्सनल डिसीजन फॉर हिम। ये बात भी ठीक है कि अगर इतनी अजीब सी बात पे लड़ाई होने लगती तो इस साल जो आईपीएल हुआ उसमें रैना ना खेलते। बट फिलहाल ये बातें अब इसलिए उठ रही हैं क्योंकि सुरेश रैना को सीएसके ने रिटेन नहीं किया। क्या रैना जैसे सीजन प्लेयर जो आईपीएल में इतने वक्त से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी अब टीम में जगह नहीं बनती? जो 4 लोग रिटेन किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो हैं 16 करोड़ की वर्थ वाले रविंद्र जडेजा, 12 करोड़ की वर्थ वाले एमएस धोनी, 8 करोड़ की वर्थ वाले मोइन अली और 6 करोड़ की वर्थ वाले ऋतुराज गायकवाड़। लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि एक न्यू कमर गायकवाड़ को भी सीएसके क्या सुरेश रैना से ऊपर समझती है? ये बात उठाने से पहले कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट देखें तो नंबर 4 पर फीचर करते हैं सुरेश रैना। 205 मैचेस में 5,528 रन्स एट अ हेल्दी एवरेज ऑफ 32.5 रन्स एंड स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 137, जो किसी भी तरह से खराब नहीं कहा जा सकता। अगर आईपीएल में मोस्ट फोर्स यानी सबसे ज्यादा चौके किसने मारे हैं ये देखें तो भी सुरेश रैना नंबर 4 पे फीचर करते हैं विद 506 फोर्स इन 205 मैचेस। मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल यानी कि आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने की बात करें तो भी सुरेश रैना टॉप 10 में है, फीचरिंग एट नंबर 7 विद 203 सिक्सेस। मोस्ट 50s इन आईपीएल की बात करें तो भी सुरेश रैना टॉप 10 में है एट 6th पोजीशन विद 39 हाफ सेंचुरीज। रैना आईपीएल में पहले प्लेयर थे जिन्होंने 5,000 रन्स बनाए थे, एक बेहतरीन फील्डर जिन्होंने 205 मैचेस में 108 कैचेस पकड़े हैं और कितने रन्स बचाए हैं अपनी फील्डिंग से उसका कोई स्टैट नहीं है। अब सवाल यह है कि सीएसके ने क्यों रैना को रिटेन नहीं किया जब रिकॉर्ड्स इतने बेहतरीन हो और इतने ट्रस्टेड प्लेयर को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात करते हैं सुरेश रैना के 2021 के आईपीएल सीजन के बारे में। यह एक ऐसा साल है रैना का परफॉर्मेंस वाइज जिसको वो भूलना ही पसंद करेंगे। 12 मैचेस में 160 रन्स, 18 से भी कम एवरेज और 125 का स्ट्राइक रेट। क्या एक खराब सीजन ही काफी था सुरेश रैना को बाहर करने के लिए? क्रिकेट एक्सपर्ट्स का फिलहाल मानना यही है कि रैना को वापस टीम में लेने के लिए सीएसके बिड करेगा और बहुत अग्रेसिवली करेगा। सीएसके की ओवर द इयर्स अगर आप टीम कॉम्पोजिशन स्ट्रैटेजी देखते हो तो यही पता चलता है कि ये लोग ज्यादातर चेंजेस नहीं करते हैं कोर टीम के अंदर, ताकि एक बैलेंस बना रहे और प्लेयर्स में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि अगर बाय चांस उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं भी रहती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो भी ये टीम उनको मौका जरूर देगी। बाकी ये भी हमें पता है कि रैना रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और धोनी रैना की दोस्ती तो सबको याद है। धोनी और रैना लगभग एक साथ ही रिटायर हुए थे। बाकी जहां तक बात रही ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ऋतुराज एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। आईपीएल 2021 में ऋतुराज हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने और ऑरेंज कैप जीती। जो पिछले सीजन्स में स्टैट्स रहे ऋतुराज के वो भी बहुत इंप्रेसिव हैं। शायद इसीलिए ऋतुराज को यह मौका दिया है सीएसके ने और अब उनकी टीम में वैल्यू भी 20 लाख के बेस प्राइस से बढ़ के सीधे 6 करोड़ हो गई है, जो फर्स्ट आईपीएल में धोनी की बिडिंग वैल्यू थी। धोनी की एक आदत रही है इंडियन कैप्टेंसी के टाइम से भी कि नए टैलेंट को आगे करना, पुश करना उनको बहुत पसंद है, भले उसके लिए पुराने बड़े नाम वाले प्लेयर्स को भी ड्रॉप क्यों ना करना पड़े। बहुत लोग एमएस धोनी को इस बात के लिए प्रेज भी करते हैं कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिलेशंस को बिल्कुल अलग अलग करके चलते हैं।
लेकिन शायद इसी प्रोफेशनल कमिटमेंट को आगे रखने की वजह से लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि धोनी और रैना की दोस्ती पर सवाल। अब क्या सुरेश रैना को सीएसके में दोबारा मौका मिलेगा, या इतने बेहतरीन प्लेयर को बिना किसी फेयरवेल मैच खेले वापस जाना पड़ेगा? क्योंकि ओवर द टाइम अगर हम देखें तो रिटायर्ड प्लेयर्स की बोली आईपीएल में जरा कम सी ही लगती है। क्या लगता है आपको, रैना की वापसी होगी सीएसके में या किसी और टीम में? नीचे कमेंट्स में बताओ। अनकट को इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लो। बाकी मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। माई हैंडल इज @Abhishek_Manchanda_। कुछ भी कहना चाहते हो डीएम कर सकते हो आप। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।